हेलो फ्रेंड्स, कम बैक अर्पिता क्लासेस। आज मैं आपको हिंदी DSSS के सॉल्व पेपर जो कि TGT PhD के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं उसे मैं लेकर आई हूँ। इसका मैंने पार्ट 1 जो जिसमें कि 20 क्वेश्चंस थे उसे मैंने सुबह सॉल्व करवाया है। अब मैं आपको पार्ट 2 में इसके 20 क्वेश्चंस और सॉल्व कराऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बेल बटन को दबाना ना भूलें। चलिए लेट्स गो। चलिए अब हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए अब ये है 21 क्वेश्चंस। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं देखिए रंग में भंग, ये इनके सन याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके सन। रंग में भंग, जयदत्त वध, किसान, वेंकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू वैतालिक, पंचवटी आदि। अब देखिए भीष्म साहनी के भी और महादेवी वर्मा के रचनाएं भी आपको दिए गए हैं इसमें, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है आपका आद्रा। आद्रा जो है सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि ये मोहन राकेश के कहानी संग्रह है। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? इन्होंने परिचय दिया है प्राकृतिक चित्रण का। ठीक है, गंगा वर्णन मतलब क्या समझ में आ रहा है? किसी गंगा घाटी का वर्णन किया गया है तो वहाँ क्या होता है, प्राकृतिक दृश्य होते हैं ना वहाँ, तो वो प्राकृतिक चित्रण, उसको आप लोग ऐसे दिमाग लगा के बोल सकते हैं। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? अतखिला फूल, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और बादल राग। कौन सी इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? देख लीजिए ऑप्शन आप लोग। अतखिला फूल, अतखिला फूल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है, ये हरिऔध जी के उपन्यास है। ठीक है, ये क्या है? हरिऔध जी का उपन्यास है अतखिला फूल। उपन्यास में आएगा, न कि कविता में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? नवीन उपनाम से बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे देखिए। धर्मदास किसके शिष्य थे? धर्मदास शिष्य थे आपके कबीरदास के। इसी तरह पढ़ लीजिए। तुलसीदास के शिष्य नरहरियानंद थे और शेष सनातन भी थे। ये देखिए शेष सनातन बहुत ही कम पढ़ने को मिला है कि तुलसीदास के शिष्य हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि नरहरियानंद तो बहुत जगह मिल जाते हैं पर शेष सनातन जो है वो बहुत जगह नहीं मिल पाते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कबीर के रामानंद ये तो सबको पता होगा। सूरदास के वल्लभाचार्य, धर्मदास के कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ? ये आपका हुआ 1500 ईसा पूर्व के आसपास से आर्य भाषा आया था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। देखिए ईसा पूर्व के बाद ये आ जाता है, ईस्वी में बदल जाता है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है 1000 से अब तक चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? द्वंद्व गीत है आपका द्वंद्व गीत है आपके रामधारी सिंह दिनकर के काव्य संग्रह है। दिनकर के और काव्य संग्रह कौन कौन से पढ़ लीजिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं और इसके क्रम से भी इसको पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। इनके क्रम हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे UCNET हुआ, TGT PhD। माखनलाल चतुर्वेदी के पढ़ लीजिए, हरिऔध जी के पढ़ लीजिए, भारतेंदु जी के काव्य पढ़ लीजिए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए।
नेक्स्ट आते हैं, वीणा उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमल कांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की हैं? तो ये आपकी हैं सुमित्रानंदन पंत जी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत क्या थे? छायावादी युग के कवि थे, प्रगतिवादी युग के भी माने जाते, अंतश्चेतनावादी और नवमानवतावादी। ये हर से 4 श्रेणी के कवियों में पाए जाते हैं। ठीक है, किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया? तो कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने कहा कि मैं बसंत पंचमी के दिन अपना जन्मदिन मनाऊंगा। इसको इन्होंने आधार मानकर अपना जन्मदिन मनाने का घोषणा किया। इनके काव्य संग्रह आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, निरंतरता बनाए रहेंगे तो इससे हम बहुत अच्छे मुकाम में पहुंच जाएंगे। इसलिए अपने कोशिश को जारी रखिए। नेक्स्ट चलिए, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी, शांत भाव में लीन व टूटे तारों की छोटी लता सी, दीन दलित भारत की विधवा। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ देखिए, नई पंक्तियाँ सुनने में लग रही हैं, ये जल्दी बुक में नहीं मिलती हैं। ये पंक्तियाँ आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निहार तथा रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार की हैं? निहार तथा रश्मि ये हैं आपके महादेवी वर्मा की। निहार तथा रश्मि इनके भी जो काव्य संग्रह हैं उसको क्रम में पूछा जाता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए पूछ जाता है निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत, इसको क्रम में आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, सियाराम शरण की भी रचनाएँ आजकल पूछे जा रहे हैं। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, बापू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? असाध्य वीणा। असाध्य वीणा जो है जापानी लोक कथा पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि अहंकार का विसर्जन होता है। जो आगे की महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है, लंबी कविता ये है। ये बहुत बार क्वेश्चन में है कि आगे की सबसे लंबी कविता कौन है? वो है असाध्य वीणा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता हैं आपके गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर के हैं तार सप्तक के भी कवि हैं। इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं नाश और निर्माण, धूप, किधान, शिलापंख चमकीले, अभी और कुछ, भवानी प्रसाद। भारतेंदु की देखिए कुल कविता की संख्या कितनी है? 175। ठीक है, 175 भारतेंदु की कविता की संख्या है। किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब आप लोग बता सकते हैं। जी हाँ, तुलसीदास। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। ये पैदा हुए थे तो इनके पूरे दांत थे और ये सबसे पहले राम बोले थे, इसलिए इनके माता पिता ने इनका नाम राम बोला रख दिया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सी केशवदास जी की रचना नहीं है? तो ये है देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच क्या है? केशवदास की रचना नहीं है, बल्कि ये देव द्वारा संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का काव्यानुवाद है। ये देखिए, देव द्वारा संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का काव्यानुवाद है, ये पूछा जा सकता है। देव की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाराणा का महत्व, ये किसकी रचना है? तो महाराणा का महत्व है आपका जयशंकर प्रसाद की रचना है। महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है और इनकी अन्य रचना भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका भी क्रमवार पूछा जा सकता है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर है, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। किसके विचार हैं? ये हैं आपके सुमित्रानंदन पंत के। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, सुमित्रानंदन पंत ने बोला है ये। सुमित्रानंदन पंत जो है छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे और इन्होंने ये बात कही है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1928 में। देखिए कोई सन आपको बहुत बार पूछा जा सकता है, ठीक है। इस सन को तो आप एकदम नोट कर लीजिए। देखिए उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, दोनों का 1920 है। वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 और इसके बाद है युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, कला और बूढ़ाचान 1959। कला और बूढ़ाचान बहुत इम्पोर्टेंट है, 1959 रट लीजिए आप लोग इसे। और नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैंने बोले थे करने को, तो आज मैं ये 40वें नंबर का क्वेश्चन, फिर इसके बाद मैं आगे आप लोग को लेके आऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके लिए कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और चलिए आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ये है भारोपी परिवार से है। किस भाषा परिवार से है? भारोपी परिवार से। भारोपी परिवार को देखिए इंडो जर्मनिक आर्य परिवार तथा भारत हित्ती परिवार भी कहा जाता है। और भारोपी परिवार की 10 शाखाएँ हैं, जिसे सतम और केतुम में बांटा गया है। सतम वर्ग में ही भारत की आर्य भाषाएँ आती हैं, ठीक है। ग्रियर्सन ने ये भारत ईरानी को 3 वर्ग में बांटा है, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ये देखिए आपको सरस्वती पांडे में के बुक में भी मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो को ये स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लेके। आपको 20 क्वेश्चन फिर से लेके पार्ट 3 में आएंगे। फिर धीरे धीरे इसे हम बढ़ाते चलेंगे जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएंगे, इसलिए आप अपने तैयारी को रेगुलर रखिए। चलिए फिर कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय।